डियर स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन करते हैं और इंग्लिश लिटरेचर के से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या एकेडमिक परीक्षा में आप शामिल होते हैं और आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री अर्थात हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपसे इंग्लिश में अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैंने इसमें रिकवर किया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ये पहला है ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 से 1066 ईस्वी तक था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि इंग्लिश लिटरेचर की जो बेस कैसे तैयार होता है, कहाँ से इंग्लिश लिटरेचर क्रिएट होता है और आज एक विशालकाय लिटरेचर बन जाता है जो पूरे विश्व पर अपना एक गहरा छाप छोड़े हुए हैं। और इंग्लिश लिटरेचर के बिना जैसे लगता है कि लिटरेचर पढ़ने वाले लोग, चाहे किसी भी भाषा के लिटरेचर पढ़ने वाले लोग हैं, वो बिना इंग्लिश लिटरेचर को पढ़े हुए, बिना इंग्लिश लिटरेचर के असर से वो जो है बचते नहीं, अर्थात इंग्लिश लिटरेचर के असर से वो बचते नहीं हैं। तो इसमें ये चीज़ है। सबसे पहले देखिए कि इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज द अर्लीस्ट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है ये इसे अर्लीस्ट स्टेज कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर की, कवरिंग रफली फ्रॉम द 450 टू 1066। ये क्या है कि 450 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक ये चलता है। ये कवर करता है किसको? 450 से लेकर के 1066 ईस्वी तक। इट बिगेन व्हेन जर्मनिक ट्राइब्स लाइक द एंजल्स, सैक्सन एंड जूट्स सेटल्ड इन इंग्लैंड। देखिए एक दौर होता है कि किसी भी क्षेत्र में एक सिस्टमेटिक या अनसिस्टमेटिक पीपुल अपना शासन चलाते रहते हैं और उसमें फिर किसी का आक्रांता का उदय होता है और वो आक्रांता आके वहाँ पे जो है हावी हो जाता है, कब्जा कर लेता है। तो उसी में सबसे पहले जर्मनिक ट्राइब्स आते हैं जिसमें एंजल्स हैं, सैक्सन हैं एंड जूट्स। ये तीन लोग आते हैं वहाँ पे और ये सेटल्ड इन इंग्लैंड। ये लोग आकर के इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम वाज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, और जो भाषा का प्रयोग किया गया था उस समय में उसी को जो है ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न इंग्लिश। और जो आज की मॉडर्न इंग्लिश है उससे वो बहुत अलग है एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड टोटली टुडे। जो है उस इंग्लिश को समझना आज मुश्किल है। दिस पीरियड इज मेनली नोन फॉर इट्स ओरल ट्रेडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या था, तो ये ओरल ट्रेडिशन में था, अर्थात जो है इसको जो है मौखिक भाषा में इसे प्रयोग किया गया था, ये रिटन भाषा में नहीं था। ये आपको ध्यान देना है। ये ओरल ट्रेडिशन में था, इसको मैंने बोल्ड किया है। लिटरेचर वॉज नॉट वाइडली रिटेन डाउन, ये बहुत ज्यादा वाइडली रिटेन डाउन नहीं था। इंस्टेड स्टोरीज एंड पोएम्स वेयर पास्ड फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से माउथ टू माउथ, अर्थात कोई किसी को सुना देता था, फिर कोई किसी को सुना देता था, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सुनाती थी, दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन को सुनाती थी। ऐसे ये जो है परफॉर्मेंस होता था, स्पोकन परफॉर्मेंस होता था। पोएट्स नोन एज स्कोप, उस जमाने में पोएट को स्कोप कहा जाता था। वुड रिसाइट टेल्स इन रॉयल वैल्यूज ऑफ अर्ली इंग्लिश सोसाइटी, और क्या वुड रिसाइट टेल्स इन रॉयल कोर्ट्स। ये लोग क्या करते थे कि रॉयल कोर्ट्स में ये अपनी टेल्स को रिसाइट करते थे, सुनाते थे या पढ़ते थे। ऑफन अकम्पनीड बाय म्यूजिक, और अक्सर इनके साथ उसमें म्यूजिक का भी प्रयोग किया जाता था। दिस स्टोरीज प्रिजर्व द हिस्ट्री, और यही कहानियां जो है हिस्ट्री को प्रिजर्व करती हैं, कल्चर को प्रिजर्व किए हुए हैं, एंड वैल्यूज ऑफ अर्ली इंग्लिश सोसाइटी, और ये उसकी अर्ली इंग्लिश सोसाइटी की वैल्यूज को भी, इंपॉर्टेंस को भी ये प्रिजर्व किए हुए अर्थात सुरक्षित किए हुए बता रही हैं। इसके जो फीचर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर हैं उसमें हीरोइज्म एंड वॉर है। जो देखिए हर समय के हर सिस्टम जो है एज का एक थॉट होता है और उसी थॉट पे चलता है। उसी में मैंने आपको एक इससे पहले एक वीडियो दिया है और एक बहुत लंबा और बहुत शानदार वीडियो दिया है
वो जो है लिटरेरी मूवमेंट वर्सेस लिटरेरी पीरियड्स, लिटरेरी पीरियड वर्सेस लिटरेरी मूवमेंट। तो ये लिटरेरी पीरियड्स है, अर्थात जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ये लिटरेरी पीरियड्स है, और लिटरेरी मूवमेंट्स जो थे उसमें किस तरीके की भाषाओं का, किस तरीके के थॉट्स को प्रयोग किया गया था वो मैंने उसमें बताया है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है हीरोइज्म जो है उसमें और वार का जो है ज्यादा वर्णन होता था। तो द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड फोकस हेविली ऑन ब्रेव वॉरियर्स। ये किस पे फोकस करती है? ब्रेव वॉरियर्स पे फोकस करती है, बैटल्स पे, युद्ध पे फोकस करती है, एंड हीरोइक डीड्स, जो हीरोइक डीड्स होती थी, जो नायक वाले जो कार्य होते थे उनको जो है वो फोकस करती थी। द आइडियल हीरोज इज स्ट्रॉन्ग, करेजियस, लॉयल to his king and willing to sacrifice his life for honor and glory। वो क्या करता था कि जो उस समय के जो आइडियल हीरो हुआ करते थे, जो उस समय के आदर्श हीरो हुआ करते थे, वो कौन लोग होते थे? वो क्रेजियस और लॉयल हुआ करते थे, साहसी होते थे, वफादार होते थे, टू हिज किंग, अपने राजा के प्रति वफादार हुआ करते थे, एंड विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ, और उनकी इच्छा होती थी हम अपनी जान कुर्बान कर दें, किस पर? फॉर ऑनर एंड ग्लोरी, अपने मान सम्मान के लिए अपनी जान को कुर्बान करते। अर्थात उस समय मान सम्मान की सबसे बड़ी बात होती थी। तो ये जो है उस समय का हीरोइज्म और वार एक फीचर था। फिर उसके बाद होता है पैगन एंड क्रिश्चियन थीम्स। ध्यान दीजिएगा, पैगन का अर्थ आगे आता है, अभी बता रहा हूं। इनिशियल ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स पैगन्स बिलीफ। ये पैगन बिलीफ्स पर ये रिफ्लेक्ट करती है, अर्थात शो करती है, प्रतिबिंबित करती है। सच एज फेट, जिसमें आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है फेट, भाग्य का। फिर उसके बाद आता है सुपर नेचुरल फोर्सेस, जैसे चुड़ैल है, भूत है, शैतान है, उसको, एंड हीरोइक डेस्टिनी, और हीरो की के भाग्य पर यह निर्भर होता था। हाउएवर आफ्टर द स्प्रेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड मेनी वर्ड्स बिगेन टू इंक्लूड क्रिश्चियन वैल्यूज। और जब चाहे जो भी हो, जब क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में फैलती है तो उस वक्त शुरू हो जाता है क्रिश्चियन वैल्यू को उसमें इंपॉर्टेंस दिया जाने लगता है। सच एज मोरालिटी है, सिन है, एंड डिवाइन जस्टिस है। ऑफन बोथ पैगन, देखिए पैगन मैंने भी बताया था कि पैगन क्या होता है। यहां पे देखिए मैंने इस बार ये क्या है कि आप सुनते हैं, बोलते हैं, तो शब्दों को कभी कभी उन शब्दों के बारे में पूछा जाता है कुछ शब्दों को, तो उसको मैंने यहीं पे हिंदी डाल दिया है। पहले मैं इसका ट्रांसलेशन देता था, उसमें थोड़ा सा समय लग जाता था, वीडियो लंबा हो जाता था। तो बोध पैगन उन धार्मिक विश्वासों का जो मुख्य जो है विश्व धर्मों में नहीं पाए जाते, विधर्म जिसको कहते हैं, कि वो पैगन जो होते थे कुछ ऐसे वो धर्म को मानते थे जो विश्व के धर्म नहीं थे, अर्थात विश्व में नहीं थे। जैसे एंड क्रिश्चियन एलिमेंट्स आर ब्लेंडेड टुगेदर, और उसी में क्रिश्चियन एलिमेंट को ब्लेंड कर दिया गया था, अर्थात मिक्स कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स में। अगली जो फीचर आता है, जैसे इसमें अगला पार्ट आता है ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। इसमें कहता है सिंस मोस्ट पीपुल वर इलिटरेट, जैसा कि बहुत से उस जमाने के ज्यादातर लोग इलिटरेट थे, लिटरेचर वाज कंपोज, लिटरेचर को कंपोज किया गया था, अर्थात सुरक्षित किया गया था या लिखा गया था फॉर लिसनिंग, लिसनिंग अपेक्षा रादर देन रीडिंग, पढ़ने की अपेक्षा जो है सुनने पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, उसको कंपोज किया गया था। रिपीटेशन, रिदम and alliteration were the important features that helped the memorization and performance। उसमें repetition of rhythm होता था, alliteration का प्रयोग होता था, और important features को भी उसमें डाला जाता था that help in memorization and performance, जो लोगों को सहयोग करता था उनके memorization में अर्थात याद करने में, और उनको जो performance में सहयोगी होता था। क्योंकि अगर हमेशा नई नई बातें आएंगी तो उनको याद नहीं हो पाएगा कि कौन सी बात किसके ये है, तो उसमें कुछ चीजों को बार बार रिपीट किया जाता था। इसमें मेजर वर्क की बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ब्यूफ। ब्यूफ ये पता नहीं किसने लिखा है, इसे ये एनोनिमस राइटर का है। दिस इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ये ब्यूफ बहुत मशहूर जो है कृति है, एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट इपिक पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसे एक सबसे पुराने इपिक में इसे एक माना जाता है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द हीरो ब्यूफ, ये ब्यूफ हीरो के बारे में बात करती है। हु फाइट्स द मॉन्स्टर ग्रैंडल, जो ग्रैंडल नाम का एक मॉन्स्टर है, एक दैत्य, उससे वो लड़ता है। ग्रैंडल्स मदर एंड लेटर अ ड्रैगन, और फिर उसके बाद ग्रैंडल्स मदर से लड़ता है और दूसरा फिर एक ड्रैगन से वो लड़ता है। द पोएम हाईलाइट्स थीम्स ऑफ द ब्रेवरी, ये जो पोएम जो है हाईलाइट करती है
जो थीम्स ऑफ ब्रेवरी को, लॉयल्टी को, वफादारी को, फेट को, भाग्य को एंड स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। और इसमें एक संघर्ष दिखाया गया है, अच्छे और बुरे के बीच में संघर्ष दिखाया गया है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स बोथ पैगन हीरोइज्म एंड इमर्जिंग क्रिश्चियन आइडियल्स। इसमें दोनों चीजों को, जैसे मैंने अभी बताया गया था, ब्लेंड कर दिया गया है। तो इसमें ब्लेंड किया गया है, ये रिफ्लेक्ट करता है बोथ पैगन हीरोइज्म को और जो है इमर्जिंग क्रिश्चियन आइडियल्स को, उसमें क्रिश्चियन आदर्श को भी मिला दिया गया है। अंत में थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश पीरियड ने फाउंडेशन रखा था, एक बुनियाद रखी थी इंग्लिश लिटरेचर का, विद इट्स रिच ट्रेडिशन। जो इसकी ट्रेडिशन थी, जो इसकी परंपरा थी, वो बहुत ही रिच थी, ऑफ हीरोइक पोएट्री एंड ओरल स्टोरी टेलिंग। दो द लैंग्वेज हैज चेंज, हालांकि लैंग्वेज बदलती रहती है, चेंज ओवर टाइम। The themes of the courage, honor and moral struggle in works like Beowulf continue to the influence literature even today। तो लैंग्वेज बदलती गई, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद भी ये जो थीम है बेवुल्फ की, ये आज भी लिटरेचर को प्रभावित करती है, इंग्लिश लिटरेचर को प्रभावित करती है। दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी बातें आई थी जो बहुत ही मुख्य बातें थी और सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए लिट लैंड बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे इस चैनल में आपको इंग्लिश लिटरेचर के उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं। जितना भी उनको लिटरेचर में आवश्यकता है वो सारी चीजों को मैंने मेंशन कर दिया है। कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं जिनको मैं अभी बार जो है आगे डालता रहता हूं, लेकिन अभी अगर आप बीए लेवल की स्टूडेंट हैं, चाहे पार्ट 1 के हो, पार्ट 2 के हो, पार्ट 3 के हो, जो इस समय सेमेस्टर वाइज चलता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 जो है, और फिर उसके बाद इसी तरीके से सेमेस्टर आगे बढ़ता जाता है, तो उन सभी की जो है मैं पूरे जो लिटरेचर के फॉर्म्स को आपको बता करके वीडियो डाल रहा हूं। तो आप जो है लिटरेचर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे जो है जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।